तो बच्चे आज हम लोग सीखेंगे 7th क्लास का मैथ प्रश्नावली 10.3। आज हम लोग को प्रश्नावली 10.3 सीखना है बच्चे। 10.3 का जो क्वेश्चन है वह लाभ और हानि है, लॉस एंड प्रॉफिट, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जिसमें लाभ और हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यही सब है। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत है, तो हम लोग लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या लाभ और हानि किस तरह हल किया जाएगा, किस तरह बनाया जाएगा, आज हम लोग सीखते हैं। आज का हम लोग टॉपिक 7th क्लास का मैथ रहेगा, जो प्रश्नावली 10.3 लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चे, तो हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हम लोग का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे दिया हुआ है क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला में सवाल दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हुआ है बच्चे। उसके बाद विक्रय मूल्य दिया हुआ है। उसके बाद विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें निकालना है लाभ, हानि और लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो बच्चे सर्वप्रथम हमें क्रय मूल्य जो दिया हुआ है आपका 700 रुपया है। क्रय मूल्य आपका है 700 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी बन चुका है, क्वेश्चन नंबर में 2 समझा देता हूँ। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 700 रुपया आपका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है 679 रुपया। 679 बच्चे, इस स्थिति में हमें लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत की गणना करना है। सर्वप्रथम बच्चे हम समझते हैं कि ये क्रय मूल्य माने होता क्या है। क्रय मूल्य माने बच्चे होता है खरीदना। जब कोई भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं तो उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। अच्छा, और विक्रय मूल्य माने होता है बेचना। जब किसी वस्तु को खरीद कर किसी दूसरे को बेचते हैं वह विक्रय मूल्य कहलाता है, अर्थात उसको निर्यात कहते हैं। उसको एक भाषा में खरीदना को आयात कहते हैं, दूसरी भाषा में इसको निर्यात कहते हैं। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो बच्चे सर्वप्रथम हम समझते हैं कि किस स्थिति में क्या होता है। जैसे कोई भी वस्तु मान लीजिए हम खरीदते हैं कम में और उससे वो ज़्यादा में बेचते हैं, तब जा कर के हमको मुनाफा होता है, अर्थात लाभ होता है। और कोई भी वस्तु अगर कम में खरीद करके, जैसे किसी भी राशि में खरीद करके और उससे कम राशि में जब बेचेंगे तो उस स्थिति में हमें हानि होगा। ठीक बच्चे, तो लाभ और हानि का होना इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। लाभ और हानि का होना इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। ठीक, तो बच्चे यदि क्रय मूल्य 100 रुपया मानते हैं और विक्रय मूल्य 50 रुपया मानते हैं, यदि किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदें और 50 रुपये में बेचें, तो अपने से आपको समझ जाना चाहिए कि जब 50 रुपये में बेचेंगे, जो किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 50 रुपया में बेचा जाए, तो इसी तरह जाहिर सी बात है कि उसमें 50 रुपया का कमी पड़ रहा है, अर्थात 50 रुपया घाटा हो जाएगा। अब जब उसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद करके और अगर उसको 200 रुपये में बेचते हैं तो उसी वस्तु पर हमको 50 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमने लगाया 100 और पाया 150। 100 काट करके 50 रुपया मेरा प्रॉफिट हो जाएगा बच्चे। तो जब प्रॉफिट हो जाता है बच्चे, तो उसके बाद भी जैसे कि लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया जाता है। यदि हानि होता है तो मतलब लॉस परसेंटेज या हानि प्रतिशत निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चे, तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो हम देखेंगे कि मेरा क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य मेरा 700 है, विक्रय मूल्य मेरा 679 रुपया है। तो बच्चे हम खरीद रहे हैं ज़्यादा में और बेच रहे हैं कम में। जब हम किसी वस्तु को मतलब ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तो इस व्यापार में हमें घाटा होता है।
ठीक है बच्चे। जब किसी वस्तु को हम ज़्यादा में खरीद करके कम में बेचते हैं तो इस व्यापार में हमें घाटा होता है। यदि किसी वस्तु को मतलब कि ज़्यादा में खरीद करके और उससे भी ज़्यादा में बेचेंगे, किसी वस्तु को जब किसी दाम पर खरीद कर उससे अधिक दाम पर बेचेंगे तो इस व्यापार में हमें क्या होगा, तो इस व्यापार में हमें मुनाफा होगा अर्थात लाभ होगा। ठीक बच्चे, तो चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कम में खरीदा गया है, यहाँ सॉरी अधिक में खरीदा गया है और कम में बेचा गया है। इस वस्तु को अधिक में खरीदा गया है और कम में बेचा गया है। तो बच्चे जाहिर सी बात है कि जब अधिक में खरीदा जाएगा कम में बेचा जाएगा, 700 रुपये में खरीद करके 600 कुछ रुपए में बेचा जा रहा है, तो इस स्थिति में हमें घाटा हो गया, तो यहाँ हानि लगता है बच्चे। तो हानि बराबर आपका यहीं से फार्मूला स्टार्ट हो जाता है। हानि बराबर आपका हो जाता है कि विक्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो यहाँ हानि हो रहा है बच्चे। हानि बराबर हो जाता है बच्चे क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य बच्चे है हमारा 700 रुपया, विक्रयमूल्य हमारा 679 रुपया। बच्चे जब इसमें हम 700 में 679 घटाएंगे तो 21 रुपया आएगा। 21 रुपया हमें हानि हो गया बच्चे, 21 रुपया हमें हानि हो गया। अब बच्चे चलते हैं, जब हानि हो रहा है तो इस सवाल में बोला है हानि प्रतिशत। यदि हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकालना है, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर बच्चे लाभ या हानि प्रतिशत बराबर व्हाट, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर व्हाट, इसकी गणना करना है। तो बच्चे लाभ और हानि जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत नहीं निकल सकता है। तो हमको हानि यहाँ मिल गया कि यानी कि ज़्यादा में खरीद करके कम में बेचा गया तो उसमें हानि हो गया। तो बच्चे हानि आपका 21 रुपया हो गया। जब 21 रुपया हानि हो गया बच्चे तो हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। इसका भी फार्मूला होता है हानि परसेंटेज यानी लॉस परसेंटेज बराबर, तो होता है बच्चे हानि गुणित 100 बटा में क्रयमूल्य। बच्चे ये व्यापार है, इसमें फार्मूले को याद करना पड़ेगा। जब व्यापार है तो फार्मूले को रेडी करना पड़ेगा, जब तक फार्मूले रेडी नहीं करेंगे तब तक हमारा सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक बच्चे, तो हानि हमारा 21 रुपया है, 21 गुणे 100 बटा में क्रयमूल्य हमने 700 रुपया का खरीदा है। देखिए बच्चे ये मल्टीपल ढंग का हो गया, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 का 7 7 3 के 21 हो गया। यहाँ हमारा 3% आया बच्चे, 3 का 3% आपका हानि हो गया। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो गया 3%। ये आपका आंसर हो गया। ये भी आपका आंसर, इसको भी हानि निकालना था और हानि प्रतिशत निकालना है। यदि बच्चे कभी ऐसा होता है कि अगर क्रयमूल्य ज़्यादा कम हो विक्रयमूल्य ज़्यादा हो तो उस स्थिति में लाभ हो जाता है। ओकरे लिए मान लीजिए सवाल एक ठो दे रहे हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। तो वहाँ पर क्रयमूल्य अगर लिख दिया जाए आपका 1000 रुपया और विक्रयमूल्य लिखा जाए 800 रुपया, विक्रयमूल्य बराबर 800 रुपया, तब बच्चे इस स्थिति में क्या होगा, यानी ज़्यादा में खरीदा गया है और मतलब कम में बेचा जा रहा है। अभी गलत है, यहाँ 1200 रुपया लिखना होगा बच्चे, क्योंकि हमें मुनाफा लेना है। तो हम मुनाफा के लिए 1200 यहाँ लिख देते हैं। 1200 में बेचा जा रहा है, 1000 में खरीद करके 1200 में बच्चे बेचा जा रहा है। तो इस व्यापार में क्या हो रहा है, मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि 1000 लगाए हैं 1200 प्राप्त कर रहे हैं। तो 200 रुपया तो इसी तरह अगर कॉमन सेंस लगाते हैं तो मुनाफा होता है। तो बच्चे यहाँ पर फार्मूला के माध्यम से लगाएंगे, जब ज़्यादा में बिकेगा और कम में खरीदाएगा तो हम लाभ यहाँ पर हो जाएगा, मुनाफा होता है, यानी इसको फायदा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, फायदा कहते हैं। तो मुनाफा बराबर यानी फायदा बराबर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, विक्रयमूल्य की जगह पर क्रयमूल्य, क्रयमूल्य की जगह पर विक्रयमूल्य हो जाएगा। तो विक्रयमूल्य माइनस बच्चे क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है। ये फार्मूला है बच्चे, इस सब फार्मूले को याद करना पड़ेगा। जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपका सवाल नहीं बनेगा।
ऐसा। तो बच्चे यहाँ पर आपका है विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य है 1200 रुपया और क्रयमूल्य है आपका 1000 रुपया। तो यहाँ पर 200 रुपया का क्या हो रहा है बच्चे, 200 रुपया का लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ हो गया। अब इस स्थिति में कोई पूछे लाभ प्रतिशत बराबर, तो उसी के बाद जैसे हानि प्रतिशत फार्मूला लगा है उसी तरह लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला लगा देंगे। तो लाभ होगा तो बच्चे लाभ प्रतिशत निकल जाए, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा। अब वहां पर जहां हानि लिखते थे वहां पर लाभ लिखेंगे, लाभ गुणते 100 बटा में क्रयमूल्य। तो बच्चे लाभ कितना हो रहा है, 200 रुपया हो रहा है। क्रयमूल्य कितना है, सॉरी 100 गुणते 100 है, क्रयमूल्य कितना है 1000 है। तो बच्चे कटाएंगे जैसे इसमें कटाए हैं, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, अर्थात 20% हमको क्या हुआ, लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हुआ बच्चे, 20% हुआ है। लाभ बराबर कितना हुआ बच्चे, 20%। लाभ इसका 200 रुपया और लाभ प्रतिशत बराबर 20%। इस प्रकार बच्चे लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चे, अगर हानि होता है तो हानि प्रतिशत निकलता है और लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकलता है। ठीक बच्चे, यदि क्वेश्चन समझ में आया बच्चे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चे। ओके बच्चे।